अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हमने आपके लिए बहुत मेहनत से एक प्रोग्राम तैयार किया था जो आज हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। वो प्रोग्राम आप कल देखेंगे। तकरीबन 3 हफ्ते की इसमें मेहनत लगी है। हमारे कैमरामैन ने बहुत अच्छा काम किया है। आप यकीनन इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे। अगर पसंद ना भी कर सके उस तरह प्रोफेशनली तो कम से कम इसके पैगाम को यकीनन आपको जानना चाहिए। कल आपको ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला 10 बजे रात को दिखाया जाएगा। अगर कोई और उफ्ताद ना पड़ गई तो उफ्ताद आज की जिसकी वजह से वो प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। इससे पहले आप बहुत सारे प्रोग्राम देख चुके होंगे, बहुत सारा तज्ज़िया भी आपके सामने आया होगा। मैंने ज़रा सादा सा प्रोग्राम आज आपके लिए तरतीब दिया है जो चीदा नुकात हैं जिनके ऊपर अगले न जाने कितने दिनों बहस होते रहनी है, उनका तर्जमा करके मैंने आपके सामने रख दिया है। और 4-5 अहम नुक्ते हैं जो मेरी नाक़िस राय के मुताबिक बहस को आगे चलाने के लिए, इस मामले को समझने के लिए अहम है। जिसका ताल्लुक़ सिर्फ कानून और आइन के साथ ही नहीं है, इसका ताल्लुक़ इस मुल्क की सिमत के बारे में भी है और आने वाले दिनों में जो बहुत बड़ा सियासी झगड़ा मैं होराइज़न पर देख रहा हूँ उनका ताल्लुक़ भी इसी तफसीली फ़ैसले के साथ है। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, फ़ैसला लिखा जस्टिस नासरुल मुल्क ने। मुकदमा था डॉक्टर मुबशर हसन बना वफाक पाकिस्तान और ये वो मुकदमा था जो 2010 में PLD 265 पैराग्राफ 177-178 जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त नाज़रीन स्विस कोर्ट्स में मुकदमात के अंदर पाकिस्तान को दोबारा फरीक बनाने के इशू से इसका ताल्लुक़ था। अब उस पर मैं बाद में आऊँगा। जो 4-5 बड़े बड़े नुक्ते हैं वो आपके सामने रखता हूँ। अदलिया ने कहा क्या? ये जो 77 पेज जमा चंद और पेज जिसके अंदर शेर व शायरी भी की गई है, अदलिया ने बात क्या की? अदलिया नाज़रीन जो पहली बात की आपको आसान अल्फाज में बता दें कि कानूनी और आइनी ज़ुबान में अदलिया ने वज़ीर आज़म को दी गई सज़ा और उसके नताइज को दोबारा से बयान कर दिया है। हमारा ख्याल था और बतौर सहाफ़ी शायद मुझे थोड़ी सी इस पर फ्रस्ट्रेशन भी हुई होगी और सुनने वालों को भी फ्रस्ट्रेशन हुई होगी कि वाज़े अल्फाज में कोर्ट ने कोई बात क्यों नहीं की। वाज़े अल्फाज से मुराद ये हमारा ख्याल में था कि सियासी और सहाफ़ियाना ज़ुबान के अंदर बात करें। कह दें कि प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, कह दें कि वज़ीर आज़म जो है इस वक्त वज़ीर आज़म नहीं रहे और उनको कुर्सी से निकल जाना चाहिए, उतर जाना चाहिए। लेकिन अदालत जो है वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उसने सियासी और सहाफ़ियाना बयान और ज़ुबान से गुरेज़ किया है। लिहाजा आपको फ़ैसले के अंदर वो काटदार किस्म की वो पट्टी चलती हुई आपको फ़ैसले के अंदर नज़र नहीं आएगी जिसका बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था या जिसका बहुत सारे लोगों को ख़दशा था। वज़ीर आज़म के लिए बहरहाल आइनी और कानूनी नताइज तब्दील नहीं होते, नताइज वही हैं जो कोर्ट ने बयान कर दिए। एक और नुक्ता जो कोर्ट ने इस फ़ैसले के अंदर लिखा जिसका मैं तफसील में बाद में ज़िक्र करूँगा, वो एक सियासी प्रोपेगेंडा जो कोर्ट के बारे में हो रहा था और जारी है अभी भी। अगर आप टॉक शोज़ आपने इससे पहले देखे हों और अभी भी चल रहे होंगे दूसरे चैनल्स के ऊपर, उसमें धड़ाधड़ जजेस के ऊपर अटैक आ रहा है। उस प्रोपेगेंडा के जवाब में कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। जो मेन फ़ैसला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोर्ट ने कोई उसका जवाब नहीं दिया। सियासी तनाज़े के अंदर वो जज साहबान नहीं पड़े बल्कि एक जगह पर उन्होंने कह दिया कि इस तमाम मामले में हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं है। तो जो सियासी प्रोपेगेंडा है उसका जवाब आइनी शिकों को कोर्ट करके दिया है। इसके साथ इस फैसले के अंदर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मुकदमे का मुकम्मल तनाज़ुर बयान किया है। आई विश के इस किस्म के जो फ़ैसले होते हैं उनकी उर्दू में तशरीह करके उनकी ट्रांसलेशन करके रख दी जाए ताकि तमाम के तमाम लोग इसको पढ़ सकें। जो नुकात वकला और जज साहिबान और सहाफ़ी आजकल बयान करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, वो बहुत उसके अंदर पेचीदगियाँ होती हैं और उसमें ज़ुबान की पेचीदगी है। अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर कानून की शिकों को बयान करना एक बड़ा दर्दसरी का मामला है। बयान करते हुए भी ज़ुबान सूख जाती है और समझते हुए तो बिल्कुल जहन कभी कभी माऊफ़ हो जाता है, बिलखुसूस अगर आपको कानून और आइन के मामलात के साथ कोई ज़्यादा शगफ़ नहीं है और आप ले पर्सन हैं। लेकिन वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़
मुकदमे का तनाज़र तफसील के साथ बयान किया, और आप अगर इस फैसले को पढ़ें तो सियासी और आइनी और कानूनी तमाम के तमाम कॉन्टेक्स्ट जो हैं जिसके अंदर ये फैसला हो रहा है वो आपको बड़े वाज़े अंदाज में बयान होते हुए नज़र आते हैं। इस फैसले के अंदर अदलिया ने अदलिया के फैसले न मानने के नताइज के ऊपर भी बड़ी लंबी चौड़ी बात की है। लंबी चौड़ी बात से मुराद वो आर्गूमेंट नहीं है जिस किस्म के आर्गूमेंट के लिए शायद एतजाज़ एहसन मशहूर हैं। लंबी चौड़ी बात से मुराद ये है कि मुख्तसर पैराए के अंदर बड़ी गहरी बात कर दी है। उस तमाम बात के तमाम पहलुओं को, चीदा चीदा नुकात को कंसाइजली बता दिया कि अगर आपने अदलिया के फैसले नहीं माने तो मुल्क के अंदर होगा क्या। इजाफी नोट जिसके ऊपर बड़ी सुर्खियाँ बनी और जिसके ऊपर बड़ी पट्टियाँ चलीं, जस्टिस खोसा ने खलील जिब्रान की शायरी को उनसे माफ़ी मांगते हुए तब्दील किया और अपना मतमा नज़र बयान किया। ये जो हिस्सा है जजमेंट के साथ जो अटैच्ड है उसके ऊपर हम राय रखते हैं और आपके सामने बयान करेंगे। लेकिन अगर आपने जजमेंट सारी नहीं पढ़नी और आप उस आसान ज़ुबान के अंदर जजमेंट की जो स्पिरिट है उसको कैप्चर करना चाहते हैं तो वो नज़म आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपके सामने नाज़रीन बयान करना चाहता हूँ कि कोर्ट ने कहा क्या। ये कोर्ट की तमाम जजमेंट उन 6 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 2 के पैराए में बयान की गई थी, और ऑप्शन नंबर 2 आपको याद होगा 6 ऑप्शंस में से बड़े वाज़े अंदाज से बात कर रही थी कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को शो कॉज नोटिस जब दिया गया तो कहा गया कि आपको इस अमर का ख्याल रखना चाहिए कि आइन की शिक G63(1) और 63(1)H आर्टिकल 113 के ताबे आपके खिलाफ मुमकिना सज़ा आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं और 5 साल के लिए किसी सूबाई या कौमी असम्बली पार्लिमान के मेंबर बनने से आप नाअहल भी हो सकते हैं। हम अगर आपको सज़ा देंगे ऑप्शन 2 के तहत तो आपके लिए ये नताइज मुरत्तब हो सकते हैं। ये वो ऑप्शन नंबर 2 थी जिसके पैराए में कोर्ट ने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा सुना, और जो आर्टिकल लागू किया गया सज़ा के लिए वो आर्टिकल नंबर 204 है आइन का। आर्टिकल 204 क्या है? तौहीन अदालत का सीधा आर्टिकल है जिसके अंदर लिखा गया कि अगर कोई शख्स अदालत को बदनाम करेगा या बसूरत दीगर कोई ऐसा फेल करेगा जिससे अदालत या अदालत के जज के बारे में नफ़रत, तज़हीक या तौहीन का बायस हो तो उसके ऊपर तौहीन अदालत के मुकदमे और उसके ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आर्टिकल 204 के तहत वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। सज़ा वज़ीर आज़म को नाज़रीन उसी आर्टिकल के तहत दी गई जिसका शॉर्ट ऑर्डर के अंदर भी ज़िक्र था, यानी आर्टिकल 63 जिसका ताल्लुक़ मजलिस शूरा पार्लिमान की रुकनीत से की नाअहलियत से है, और उसमें लिखा गया कि अगर कोई शख्स ऐसी राय की तशहीर कर रहा होगा या ऐसे तरीके पर अमल कर रहा होगा जो नज़रिया पाकिस्तान या पाकिस्तान के इक़्तिदार आला, सालमियत या सलामती या अखलाकियात या अमन आमा के क़याम या पाकिस्तान की अदलिया की दयानतदारी या आज़ादी के लिए मुज़र हो, या जो पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज या अदलिया को बदनाम करे या उसकी तज़हीक का बायस हो, वो शख्स पार्लिमान की रुकनीत से नाअहल हो जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस आइन की शिक के तहत नाअहल करार पाए जा चुके हैं। अब उनके पास अपील का हक यकीनन है। एक मैं और नुक्ता यहाँ पर बयान कर दूँ जो बड़ा अहम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस वक्त 2 उनके पास पोजीशंस हैं, 2 स्टेटस हैं उनके। एक स्टेटस उनका मेंबर पार्लिमान का है और दूसरा स्टेटस उनका वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है। मेंबर पार्लिमान की रुकनीत से डिस्क्वालीफाई होना या नाअहल करार पाया जाना, उसके लिए तो नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और जो तमाम प्रोसीजर वहाँ पर दर्ज है। वज़ीर आज़म मुल्क का कॉन्विक्ट नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म को डी सीट करने के लिए आपको नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जो है आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मेंबर पार्लिमान के लिए यकीनन एक प्रोसीजर मौजूद है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, लेकिन किसी मुल्क का, पाकिस्तान का, बिलखुसूस पाकिस्तान के आइन के ताबे वज़ीर आज़म या सदर मुजरम ठहराए जाने के बाद
वज़ीर आज़म नहीं रह सकता। मेंबर पार्लियामेंट रहे या ना रहे उसका फैसला उस प्रोसीजर के तहत होगा, लेकिन वज़ीर आज़म के ओहदे के ऊपर फायज रहना मुमकिन नहीं है अगर आपकी कन्विक्शन हो जाए। ये वो अबहाम है जिससे रूलिंग पार्टी फ़ायदा उठाती है। वो नोटिफिकेशन की बात करती है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से नहीं, मेंबर पार्लियामेंट के हवाले से, लेकिन असल जो बात करने की है, मेंबर पार्लियामेंट को डीसीट करने के लिए नोटिफिकेशन चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की कन्विक्शन के बाद डिस्क्वालिफिकेशन बहैसियत प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिक हो जाती है। ये इस फैसले की स्पिरिट है। इस फैसले में बड़ी अच्छी और तफसील के साथ और बातें भी की गई हैं, कुछ मुतनाज़ा इश्यूज़ भी हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके सामने रखेंगे।